आइए देखते हैं जो भी बच्चे DSSB का पेपर देने जाने वाले हैं, जिनका भी पेपर है अगस्त में, तो उनके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं जो उनको पालन करना है। पहला निर्देश है कि परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप में ई प्रवेश पत्र पर फ़ोटो के साथ मेल खाना चाहिए। ठीक है, जो आपने फ़ोटो लगाई है, जब आप वहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं तो आपका जो फेस है उसके साथ मैच होना चाहिए, जो भी फ़ोटो आपने लगाई है। ठीक है, ये है इनका कहना। दूसरा है, क्या निर्देश है कि परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों का प्रवेश ई प्रवेश पत्र, जो हम एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, में लिखित गेट बंद होने के समय के समाप्त होने के साथ ही बंद कर दिया जाएगा एवं उसके पश्चात प्रवेश की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी। इनका कहने का मतलब ये है कि आपके एडमिट कार्ड पर जो टाइम दिया गया है कि एंट्री का समय ये है और गेट क्लोज हो जाएगा इतने बजे, जो वहाँ पे समय दिया गया है उससे ना 1 मिनट ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो एंट्री आपकी बंद हो जाएगी, जो भी समय दिया गया है उस पर। तीसरा है, अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है। ठीक है, चाहे आपका पेपर पहले हो जा रहा है, चाहे कुछ भी है, अगर 2 घंटे आपको दिए गए हैं, 3 घंटे दिए गए, चाहे जो भी जितना भी समय दिया गया है, आपको पूरा उतने समय तक पेपर में बैठे रहना है। जब पेपर का समय समाप्त होगा तभी आपको वहाँ से जाने की अनुमति होगी। 4 पर है, पुस्तकें, नोट्स हो गए, कैलकुलेटर हो गए, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ियाँ, ऐसे सामान जो है, बैग, इन सब की परीक्षा में रखने की अनुमति नहीं है। बैग की भी अनुमति नहीं है। ठीक है, तो बैग वगैरह भी बच्चे अपने साथ लेके जाते हैं। कुछ बच्चे अकेले ही पेपर देने आते हैं, लेकिन इसकी भी वहाँ पे अनुमति नहीं है कि वहाँ पे आपका बैग भी रखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैग आदि को परीक्षा केंद्र में रखने की अनुमति नहीं है। 5 पर है कि अभ्यर्थी ई प्रवेश पत्र, जो कि हमारा पहला पेज है, वो जिसमें हमारी फ़ोटो लगी हुई है, जो हमारा प्रवेश पत्र का पहले वाला पेज का प्रिंट है, वो उसकी बात कर रहे हैं कि पृष्ठ संख्या जो हमारी 1 है एडमिट कार्ड की, भविष्य के संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखेंगे उसको। ठीक है, वो हमें संभाल के रखना है उसको। ये नहीं पेपर ख़त्म हो गया तो उसको हम इधर उधर कहीं भी रख दें, ऐसा नहीं, उसको हमने संभाल के रखना है। 6 पर है कि अभ्यर्थी अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, OARS की जो हमारी वेबसाइट है उस पर अपडेट करना सुनिश्चित करें। ठीक है, वहाँ पे आप अपडेट करने, जैसे हमारा नंबर ही अगर ऐड है तो ईमेल भी वहाँ पे ऐड कर लो आप अपनी। अगर ईमेल ही अकेली आपने दे रखी है वहाँ पे, तो आप अपना नंबर भी वहाँ पे ऐड करें, अपडेट ज़रूर करें, क्योंकि सभी सूचनाएं वेबसाइट पर, ईमेल पे या हमें SMS के द्वारा हमारे नंबर पर दी जाएंगी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम व्यक्तिगत तौर पर किसी को पत्राचार नहीं करेंगे। ठीक है, वो एक एक करके किसी के घर पोस्ट से या ऐसा कुछ नहीं बताएंगे या कॉल करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ हमें कहाँ से मिलेगा, एक तो OARS की वेबसाइट से, दूसरा हमें या तो SMS के थ्रू या हमारी ईमेल पे जो भी अपडेट होंगी वो वहीं पे हमें प्राप्त होंगी, इन जगहों पे हमें प्राप्त होंगी। 7 पर है, अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वे महत्वपूर्ण संदर्भों हेतु DSSB की जो वेबसाइट है उस पर समय समय पर अवलोकन करते रहें। हमें वहाँ पे जाके चेक करते रहना है, रिज़ल्ट तो नहीं आया है, आंसर की नहीं आई है, क्या है क्या नहीं, जो भी है आगे का वो सब हमें वेबसाइट से ही मिलेगा। ठीक है, तो हमें वहाँ पे उसके साथ अप टू डेट रहना है। वेबसाइट के साथ कोई भी सूचना है वो व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जाएगी, इन्होंने ऊपर भी कहा है, हमें खुद को ही वेबसाइट पे जाके देखना पड़ा करेगा। ठीक है, आगे है 8 पे है, सभी अभ्यर्थी जो भी हैं, जो भी पेपर देने जा रहे हैं, दिल्ली अधीनस्थ सेवा बोर्ड की वेबसाइट, ये वेबसाइट का एड्रेस दिया उन्होंने, DSSB delhi-government.in पर उपलब्ध सामान्य निर्देशों को डाउनलोड करें और सावधानी पूर्वक पढ़ें।
ठीक है, वो कह रहे हैं जो भी वहाँ से पे निर्देश दिए गए हैं उसको अवश्य पढ़ लें आप लोग। 9 पर है सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात एक 9 पे है, देखिए कि DSSB का ड्रेस कोड है। ठीक है, सभी पेपरों में नहीं होता लेकिन DSSB का अक्सर पेपरों में नहीं होता, लेकिन DSSB का एक ड्रेस कोड है जो कि क्या है कि हमने आधी बाजू वाले हल्के कपड़े पहनने हैं, और अगर आपने सलवार पहनी है या पैंट पहनी है तो उसमें बड़े बटन नहीं होने चाहिए, ब्रोच नहीं होना चाहिए, बैज हो गया, फूल हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ उस पर नहीं होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, एकदम सिंपल। ठीक है, आधी बाजू को और हल्के कपड़े होने चाहिए। और हाँ, दूसरे पे है चप्पल, चप्पल पहननी है, और ऊंची एड़ी वाली चप्पल नहीं होनी चाहिए। जूते तो बिल्कुल भी अनुमति नहीं है जूतों की, तो चप्पल पहननी है और कम ऊंची एड़ी वाले सैंडल पहनने हैं। तो ये थे निर्देश इम्पोर्टेंट। बाकी एडिशनल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई हैं, तो इन सब का ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके पेपर के लिए, अच्छे से करके आइएगा।